बातचीत करेंगे कि जो पूरा ईरान और इजराइल युद्ध है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका, भारत की पोजीशन, आज सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर राजू पागलेकर है, जिनको पूरा देश सुनने की कोशिश करता है। तो आज मैंने सोचा कि इस पर राजू जी से बात किया जाए, क्योंकि बहुत ही मायूसी, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कल से जब हम आइरिस देना को देख रहे हैं, जिस तरीके से उनके सेलर्स, जो क्रू मेंबर्स मारे गए, आज क्या कहा जाए भारत की सरकार के बारे में? शायद कुछ भी कहेंगे तो वो कम होगा। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहती हूं कि आज 6 दिन बाद मोदी जी की चुप्पी टूटी और उन्होंने कहा कि भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी में और रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता है, और दूसरी तरफ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने आज खमाइनी के लिए कंडोलेंस बुक में साइन किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर इजराइल की एम्बेसी, यानी मैं मिस्री साहब ने जो किया उसके ऊपर पहले टिप्पणी करता हूँ। वो डायरी जो रखी गई थी ईरान एम्बेसी में, और उससे पहले विपक्ष ने जिस तरह से बातें की थी और विरोध किया था, और खास करके सोनिया जी और राहुल जी ने जिस तरह से बातें रखी थी कि भारत की एक शक्ति के रूप में जो भारत जाना जाता था, उसको मोदी जी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इन सारी चीजों का इतना दबाव जबरदस्त था, और ऊपर से मोदी जी ने अपने एक्स अकाउंट पर जिसका वो बहुत गर्व महसूस करते कि उसके इतने फॉलोअर्स है, उतने फॉलोअर्स है, पता नहीं कितने बोट्स है और कितने फॉलोअर्स है, लेकिन जो उनका गर्व, उस पर कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। 6 दिन ना लिखना, यानी वो बीवी बीवी करके जो नेतन्याहू है, वॉर क्रिमिनल, उनका अगर एक ट्वीट आता है एक लाइन का, तो उसके ऊपर कोट करके वो हिब्रू में कुछ तो लिखते हैं। आज आप देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति जी का कुछ ट्वीट आया है, उसके ऊपर फ्रेंच में उन्होंने लिखने की कोशिश की है, यानी लिखा है। तो ये सारी चीजें वो करते रहते हैं, ये इसमें मशगूल है वो। लेकिन जिस तरह से अली आयतुल्लाह खamenei जी की हत्या हुई, और ये एक असैसिनेशन, आम असैसिनेशन नहीं है, एक राष्ट्र के नेता का असैसिनेशन है जो 86 साल का था, और जिनका इतना ही नहीं, इनका महत्व कुछ बहुत ज्यादा है पूरे विश्व भर के शिया समुदाय में, और ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय में एक तरह से, जिनकी अपनी एक गरिमा है, और वो व्यक्ति जिसने भारत को अच्छे बुरे टाइम में बहुत मदद की है। और हालांकि वो हमेशा भारत की कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश सल्तनत द्वारा भारत का किया गया शोषण, फिर नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन पर बात बहुत बार की है उन्होंने। इतना ही नहीं, भारत को बुरे वक्त में 2008 में, 1994 में कई बार उन्होंने मदद की है। ये सारी चीजें अगर हम पकड़ते हैं, और चाबहार पोर्ट जिसका मोदी जी ने 2024 के इलेक्शन के टाइम में बहुत फक्र से कहा था अपने गोदी मीडिया के लोगों को कि वो मैंने तो कर दिया चाबहार, वो पोर्ट भी ईरान में था। ईरान हमारा आज का मित्र नहीं है, 3000 साल से, इस्लाम आने से पहले से मित्र है। ईरान बेसिकली पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, तब से मित्र है। और हमारी कई शब्द है जो भाषा में, वो ईरान से आए हुए हैं। नहीं, हमारी संस्कृति पूरी ईरान के संस्कृति से मिली जुली है। तो ऐसी स्थिति में खamenei की जो और ईरान की जो क्षति हुई, उनके यहाँ पर सिर्फ खamenei की मृत्यु नहीं हुई, 165 करीब करीब बच्चियों को मारा गया बर्बरता के साथ। और उसके बाद जो आपने अभी कहा, युद्धपोत जो है अमेरिका की, वो घात लगा के हिंद महासागर में बैठी थी, और जो हमारे यहाँ मेहमान आए थे ईरान के, जिन्होंने सेल्फी ली हमारे बच्चों के साथ, यहाँ पर शॉपिंग अपने बच्चों के लिए, और वो जा रहे थे अब बड़े बड़े विश्वास के साथ जा रहे थे कि हिंद महासागर में है, कोई टेंशन नहीं है, भारत के दोस्त है। उनको 100 लोग उनमें से मारे गए, और जो बचाए गए वो श्रीलंका ने बचाए, हिंदुस्तान ने कुछ भी नहीं किया। ये सारी बातें जब अगर एक तरफ आप रखेगी, तो मिस्री का वहां पर जाकर डायरी में साइन करना, कंडोलेंस, कंडेम नहीं, कुछ भी नहीं मायने रखता मेरे लिए, कुछ भी नहीं। तो आप मित्र के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं आप अगर, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज क्या ईरान के साथ मोदी सरकार ने एक तरीके से गद्दारी की? आपने मेहमान को बुलाया, मेहमान की सुरक्षा आप नहीं कर पाए, आप उसको डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा पाए,
और आपने ये इंश्योर किया, या इनको बचाने के लिए इंश्योर ना करते हुए एक तरीके से क्या कहेंगे, ये गद्दारी नहीं तो फिर और क्या है ईरान के साथ? नहीं नहीं, ईरान के साथ गद्दारी तो उन्होंने इजराइल जाकर ही की है, क्योंकि इजराइल को वो 2 दिन की यात्रा के लिए गए। आपको ये लगता है कि उनको मालूम नहीं था ईरान पर हमला होने वाला है? सारी विश्व जानता था कि ईरान पर हमला होने वाला है, किसी भी वीकेंड पे होने वाला है, और वही वीकेंड होगा शायद, वो भी लोग जानते थे। तो उन्होंने वो तो गद्दारी की, लेकिन जैसा राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, ही चोक्ड, उनको पूरी तरह से उनके गर्दन को चोक किया गया है, दबाया गया है, और इतना दबाया गया है, उनके राज जो है वो नेतन्याहू और अमेरिका के पास और चीन के पास ऐसे छिपे हुए हैं कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनके लिए उनकी पॉलिटिकल करियर और ओवरऑल उनके अस्तित्व इसी पे आंच आएगी। इसलिए उन्होंने ये सही समझा कि हमारी मित्रता, हमारे देश की राजनीति, हमारी डिप्लोमेसी और देश के लोग सबको बेच दिया। आपने कल इजराइल का एक वो देखा होगा, एक मीटिंग चल रही है, उसमें जो हमारे पास सप्लाई लाइन नहीं है ऐसा इजरायली लोग कहते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, सप्लाई लाइन क्यों, हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हिंदुस्तान के हैं ना, बिल्कुल। तो हमें मजदूर बनाया गया है, वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल। तो मोदी जी ने हमें मार्केट में जाकर अपने बचाव के लिए, अकेले के बचाव के लिए, पूरे हिंदुस्तान की साख को, गरिमा को, संप्रभुता को, आजादी को इजराइल के हाथों, नेतन्याहू के हाथों बेच दिया। एक वॉर क्रिमिनल को, एक हेट मॉन्गर को बेच दिया है। देखिए, एक बात है, मैं आपको बात बताता हूं, हम इजराइल के मित्र रहे हैं पहले भी, ऐसा नहीं है कि हम इजराइल के मित्र नहीं रहे। हमारे देश में या एशियन कंट्रीज में एंटीसेमिटिज्म की कोई बात ही नहीं है। यहूदियों के प्रति ना बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा नफरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गिल्ट जो है एंटीसेमिटिज्म का, वो जर्मनी का है, यूरोप का है, वो उसका बोझ फिलिस्तीन ढो रहा है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके महात्मा गांधी तक सबने फिलिस्तीन को बर्बाद करके इजराइल की स्थापना का विरोध किया था, और इसी नीति पर हमारे सारी सरकारें चलती आ रही है, और इसी नीति पर मोदी को भी चलना चाहिए था, क्योंकि इसी में भारत का भला है। उन्होंने भारत में इजराइल को कॉलोनी बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। आप देखिए, ऋषिकेश से लेके गोवा तक ऐसी बस्तियां बनाई गई है। कल मैंने देखा ऋषिकेश में एक मंदिर में यहूदी हमारे लोगों को, भारत के ब्राह्मणों को आने नहीं दे रहे हैं। अर्थात वो ब्राह्मणों के लिए अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों को उनकी दवा पिलाई गई है। लेकिन गोवा में ऐसा हो रहा है। फिर एक ऑस्ट्रेलियन आदमी बोल रहा है होली खेल रहे हैं यहूदी लोग, वहां पर हमारे बच्चों को, हिंदुस्तानी बच्चों को फीस भरने, उसकी जो पैसे है वो भरने के बाद भी आने नहीं दे रहे हैं। इजराइल में कोई भी मंदिर नहीं है। आप याद रखिए, सारे मुस्लिम कंट्रीज में भारत के मंदिर है, इजराइल मंदिर बनाने के लिए आपको परमिशन नहीं देता। इजराइल गोमांस खाता है। इजराइल सरकमसीजन मर्द का होता है, जो मुसलमानों के लिए ये लोग कहते हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद हमें आज मोदी जी की वजह से हमको ये कहना पड़ता है कि जिन्होंने आरएसएस की स्थापना हिटलर के पूरे मार्गदर्शन, मुसोलिनी के मार्गदर्शन में हिटलर की नकल करके हुआ, वहां से लेके यहूदियों की और नेतन्याहू की गुलामी करने तक लाकर हिंदुस्तान को मोदी ने छोड़ा। तो ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठा करके आप देखें तो राहुल जी का वो स्पष्ट भाषण है कि ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ही चोक्ड। एंड व्हाई ही चोक्ड? बिकॉज उसके ऐसे राज है जो अगर खुलते हैं तो उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगी। ये ट्रंप ने कोर्ट में कहा।